हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे दोस्तों कि 29 दिसंबर आज है और आज के दिन ही जो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज 29 दिसंबर है दोस्तों और 29 दिसंबर को ही आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता था जो दोस्तों, वह किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। उसके बाद आते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1946 को मनाया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है। तो जीएसटी जो टैक्स है वह अप्रत्यक्ष है। क्या? अप्रत्यक्ष तरह का यह टैक्स है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष प्रकार का। उसके बाद पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा दोस्तों, जो कांग्रेस की स्थापना है वह ए.आई. हुम ने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.आई. हुम ने की थी। यह कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा और यह कांग्रेस का सचिव रहा है। अर्थ है, तो कांग्रेस का ए.आई. हुम कभी अध्यक्ष नहीं रहा, यह एक सचिव रहा है। किसका? कांग्रेस का। तो स्थापना किसने की? ए.आई. हुम ने की। किसकी? कांग्रेस की स्थापना ए.आई. हुम ने की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो K2 है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि वर्तमान भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो K2 है। उसके बाद क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में जो विजेता टीम रही वह कौन सी रही। तो कौन सी है वह? मुंबई इंडियंस रही है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने इतने सारे अधिवेशन हुए, फिर मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वह कौन था? तो 1924 का बेलग्राम जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद पूछा गया था कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं नामा के जो लेखक थे वह कौन है। तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वह कौन? तो गुलबदन बेगम थी। किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन से कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। तो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आरआरबी एनटीपीसी में। तो नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। और भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और क्वेश्चन पूछा गया है उसके बाद कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। ये भी एनटीपीसी में ही पूछा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेनियम का जो भंडार है वह सबसे ज्यादा कहाँ है। तो जदूगुड़ा कहाँ? झारखंड में। कहाँ ये जगह है? तो जदूगुड़ा कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। तो यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो कहाँ है? तो झारखंड में। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया 29 दिसंबर को। ठीक, जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का।
वह जो सेकंड शिफ्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट वाले में नहीं, ये सेकंड शिफ्ट वाले में ही पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और इसी से क्वेश्चन और पूछा गया था कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष तरह का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों वो है अटल टनल सुरंग है। कहाँ, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो अटल टनल सुरंग है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, और बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है। तो कावेरी जल जो विवाद है दोस्तों वह किससे संबंधित है, दो राज्यों से, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जो संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है भारत में वह कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली जो व्यवस्था है वह कहाँ से, तो ब्रिटेन से। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी है। तो बात करते हैं कि हमने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि समानता ये 4 नदियां हैं जो अरब सागर अर्थात खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो क्वेश्चन आया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी है। उसके बाद क्वेश्चन आया था दोस्तों जातक की जो कथाएं हैं वह यह किससे संबंधित हैं। तो जातक की कथाएं जो संबंधित हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन, जातक की कथाएं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। कौन है दोस्तों, तो जयदेव हैं। और उसके बाद पूछा गया कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह 2 से 3 तक होता है। ठीक, उसके बाद पूछा गया इंटेल i9, जो इंटेल है, इंटेल i9 क्या है। पूछा गया इंटेल i9 क्या है। तो जो इंटेल है i9 वह क्या है, तो एक तरह का प्रोसेसर है। क्या है, प्रोसेसर है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है 29 दिसंबर को, जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी जो रोग है वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से ही बेरी रोग होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए और करंट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सेकंड शिफ्ट वाले में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।